नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान और मैं हूं आपके साथ सीमा चौधरी। स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम बोलियो राजस्थान में। तो आज हम चर्चा करेंगे प्रदेश में सरकारी अस्पतालों की व्यवस्थाओं पर। प्रदेश में सरकार ने फरवरी में राजस्थान के सभी सरकारी अस्पतालों में इलाज को मुफ्त कराने की घोषणा की थी। इसके तहत 8,000 रुपए तक की होने वाली MRI, CT स्कैन और डायलिसिस जैसी सभी जांचें 1 अप्रैल से फ्री करने का ऐलान भी किया था। सरकार ने दावा किया था कि राजस्थान के करोड़ों लोगों को सरकारी अस्पतालों में बिना किसी शुल्क के पूरा परामर्श, जांच और दवाइयां मिलेगी। अस्पतालों में रजिस्ट्रेशन के नाम पर लिया जाने वाला 10 रुपए का शुल्क भी नहीं लिया जाएगा और ये सुविधा सिर्फ राजस्थान के मरीजों के लिए होगी। बाहरी राज्यों से आने वाले मरीजों को निर्धारित शुल्क देना होगा। हमारे समाज का मध्य वर्ग महंगे इलाज के चलते सरकारी अस्पतालों में इलाज कराने जाता है, लेकिन वहीं सरकारी अस्पतालों के हालातों से सब वाकिफ हैं। आए दिन अस्पतालों की खस्ताहाल व्यवस्था को लेकर के कई खबरें भी सामने आती रही हैं। सही इलाज नहीं मिलने की वजह से कई लोग अपनी जान भी गंवा देते हैं। सरकारी अस्पतालों की व्यवस्थाओं का रियलिटी चेक करने के लिए इंडिया न्यूज राजस्थान की टीम प्रदेश के सरकारी अस्पतालों के गई और अस्पतालों का जायजा भी उनके द्वारा लिया गया। सबसे पहले आपको लेकर के चलते हैं जयपुर, जहां इंडिया न्यूज संवाददाता विशाल शर्मा ने लोगों से खास बातचीत की और इस विषय के बारे में जाना। हम इस समय जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में खड़े हैं, जो कि प्रदेश का सबसे बड़ा एकमात्र अस्पताल माना जाता है। ऐसे में इस अस्पताल में बड़ी संख्या में लोग दूर दराज से अपने इलाज के लिए तीमारदारों के साथ पहुंचते हैं। इस समय हम जानते हैं अस्पताल में रियलिटी चेक कैसी है, यहाँ की व्यवस्थाएं। पहला नजारा अस्पताल के आप आउटडोर धन्वंतरी बाहर देख सकते हैं, किस तरह तीमारदारों की भीड़ उमड़ी है। लेकिन यहाँ बैठने की व्यवस्थाओं की बात की जाए तो तीमारदारों के लिए बैठने के उचित इंतजाम नहीं है। लोग सीढ़ियों में बैठते हुए आपको दिखाई दे सकते हैं मरीजों के साथ। दूसरी ओर आप ये नज़ारा, जब ये रैंप है जहां से इमरजेंसी के समय जो मरीज है उसको लाया जाता है और उसके पास ही यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग अपने मरीज के साथ यहाँ पर बैठे हुए नजर आते हैं। हालांकि अस्पताल के अंदर हमने जब जायजा लिया तब अंदर की तरफ जो हालात है वो काफ़ी बेहतर है, लेकिन बाहर का नज़ारा आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह यहाँ पर चिकित्सा व्यवस्थाएं भली माकूल हो, लेकिन कहीं ना कहीं तीमारदार है, जो लोग हैं वो परेशान होते हुए नजर आते हैं। अम्मा जी, आप कहाँ से पहुँचे हो? रामगढ़ मोड़। इसके इलाज के लिए? हमारी मम्मी है। क्या दिक्कत हुई है इनको? इनको लकवा हो गया था। आप डॉक्टर से मुलाकात करने के लिए आए हैं, जाँच करवाने के लिए। क्या डॉक्टर से होगी मुलाकात? हाँ जी। क्या कुछ रहा? रविंदर सिंह डॉक्टर, उनसे चल रहा है उनका इलाज। काफी टाइम से ना? 5-6 महीने हो गए। प्रदेश का बड़ा अस्पताल है, संतुष्ट हो आप चिकित्सा व्यवस्थाओं से? हाँ, संतुष्ट है। बिल्कुल, ये संतुष्ट है। अम्मा, आप क्या कहेंगे? अरे बेटा, हमें तो वैसे 40 साल हो गए आते। पहले तो मेरे आदमी को लेके आती थी। अरे भाई, जो मेरे के लिए आना पड़ता है, और मेरे पैरालाइज भी है, गठिया भी है, और अपने किडनी में भी खराबी है मेरे, PP भी हाई रहता है। और बदलाव के साथ चिकित्सा व्यवस्था भी काफी कुछ बदली है। आपने पहले 40 साल अस्पताल में देखा होगा SMS अस्पताल को, अब कितना बदलाव देखा है? हाँ, बदलाव तो है, पहले से बदलाव तो है बेटा, बहुत है। बस पहले से कंट्रोल भी खूब है, मान लो आने जाने भी नहीं दे रहे किसी को बीच में, बाकी डॉक्टर भी देखते हैं अच्छी तरह। काफी कुछ बदलाव आया है। जो मरीज है दूर दराज से आते हैं, कहीं ना कहीं इस इलाज की उम्मीद से लेके आते हैं कि कहीं ना कहीं जो बड़े चिकित्सक है उनकी सुनवाई करेंगे। आप अंदर की अब हम चलते हैं और वहाँ पर किस तरह के हालात हैं वो भी आपको बताते हैं। एक यहाँ पर तीमारदार भी हैं, उनसे भी जानते हैं। क्या कहेंगे, क्या पीड़ा आपकी? ये कहना चाहता हूँ, 5 दिन हो गए मुझको, मैं मथुरा का रहने वाला हूँ। मेरे मरीज को ना तो कोई एडमिट किया है ना वो किया है। जाँच कर ली है, जाँच को मैंने पूरे कागज भी दिखा दिए हैं। यहाँ से क्या दिक्कत है उनको? कैंसर का वो है, बच्चादानी में गांठ है उनकी में, और मरीज को चैन नहीं पड़ता। देखो ये यहीं पड़ा रहता हूँ रात भर इनको लेके। अच्छा, तो क्या बात हुई, बातचीत हुई आपकी अधीक्षक से? है क्या, आज भी वो है रामेश्वरम जी जो है डॉक्टर साहब है क्या, उनको मैं दिखा के आया हूँ बांगड़ में। तो कुछ कहा कल की बोल रहे थे क्या, रोज ऐसे ही वो होता है और तो कुछ नहीं है, ना कोई ट्रीटमेंट गोली है, ना वो है क्या, ना कोई दवाई है इनके लिए। और एक तीमारदार और बताएं, आपकी क्या दिक्कत है? मैं भरतपुर से आया हूँ सर, और इसके गले में हुआ है, और डॉक्टर ने सोनोग्राफी कही, और वो उन्होंने कही है कि 4 तारीख को होगी। अब इसके ज़्यादा दिक्कत है,
अब मैं प्राइवेट दिखाने के लिए वो कर रहा हूँ, क्या करूँ, यहाँ ही नहीं कुछ। तो चिकित्सक से बात हुई आपकी? मेरी बात हुई डॉक्टर साहब से, डॉक्टर साहब ने कही वहाँ चले जा, मैं वहाँ से वहाँ फिर पुराने एस में 16 नंबर में गए हो, फिर साहब वहाँ कुछ नहीं है, कहीं 4 तारीख को आना। अच्छा, उससे पहले जब जांच और आपने करवाई थी तब क्या कुछ कहा था उन्होंने? आने को बोला? आज ही आया हूँ, अभी मिल ले आप डॉक्टर से? आज ही हम मिल लिया डॉक्टर। तो क्या कहा उन्होंने? ये डॉक्टर ने तो ये पर्चा बनाया और ये कहा है इसके सोनोग्राफी कराओ, और वहाँ ये 4 तारीख गिरी है। बताओ 4 तारीख में क्या होगा इसका? देखिए, बिल्कुल कुछ तीमारदार हैं, अपने मरीजों को लेकर भले ही चिंता जाहिर कर रहे हो तो कहीं ना कहीं यहाँ पर सवाई मानसिंह अस्पताल का मिला जुला असर है। कैमरा सहयोगी निर्मल तिवारी के साथ विशाल शर्मा, इंडिया न्यूज, जयपुर। और अब आपको यहां से ले चलते हैं सीधे जोधपुर, जहां पे हमारे सहयोगी ललित परिहार ने लोगों से अस्पताल की व्यवस्था के बारे में जाना। प्रदेश में भ्रष्टाचार के मामले निरंतर सामने आते रहते हैं। एंटी करप्शन ब्यूरो भ्रष्टाचारियों की धरपकड़ भी करता है, लेकिन कुछ दिन के बाद फिर से कोई नया मामला और सामने आ जाता है। भ्रष्टाचारियों पर प्रभावी तरीके से अंकुश नहीं लग पा रहा है। क्या कारण है कि आज किसी भी सरकारी विभाग में बिना रिश्वत दिए कोई काम नहीं हो पाता है? ये तो एक तरह से परंपरा बन गई है। हर आदमी इस महंगाई के दौर में ये सोचता है कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाओ। वो ईमानदारी से तो कमा पाता नहीं है, तो वो अपने हर काम के उन्होंने एक रेट फिक्स कर रखी है। एसीडी बराबर ट्रैप करती है, लेकिन हर आदमी ट्रैप की कार्रवाई को समझता नहीं है, इसलिए हर आदमी ट्रैप की कार्रवाई करवाने के लिए वो ले दे के अपनी काम कराने की व्यवस्था करता है, जिससे उनके सरकारी कर्मचारियों के हौसले बुलंद हो जाते हैं। और बुलंद होने से वो इस चीज़ को अपना एक तरह से अधिकार समझकर पैसे लेने की प्रवृत्ति। अब देखते हैं करीब लाखों नहीं करोड़ों रुपए लोगों के पास मिलते हैं, पता नहीं उन पैसों का करते क्या है। उनकी 5 पीढ़ी या खुद की पीढ़ी नहीं खा पाती है। ये एक तरह से गलत है। अब इस पे रोक लगाना, ये तो सदियों से चला रहा। रोक लगाने के लिए एसीडी अपना चालान पेश करती है और फिर वो छूट जाते हैं, तो एक तरह से आदमी ये सोचता है क्या गिरफ्तार हो गए वापस छूट जाएंगे, वापस उसी डरे में आ जाता है, और ये पैटर्न चलता रहता है। जब तक सख्त कानून नहीं बनेगा, अगर रेड टेपेट हो गया तो उसकी सज़ा कम समय में फास्ट ट्रैक में ट्रायल चले, जैसे कि अभी पॉस्को एक्ट में और अन्य तरह के केसों में 3-3 महीने या 4 महीने में चालान पेश होकर उनकी जल्द सुनवाई होकर वो केस हो जाते हैं, तब उनको सज़ा हो जाए। जब से सज़ा चालू हो जाएगी तब ये लोग बंद होंगे और इन पर अंकुश लगेगा। आप क्या मानते हैं? विभाग सरकारी हो चाहे गैर सरकारी हो, जब तक काम का दाम नहीं दिया जाता तब तक काम नहीं होता। भ्रष्टाचार रोकने वाले ही अगर भ्रष्ट हो जाए तो फिर तो कहने ही क्या। आज आप कोई भी छोटे से छोटे या बड़े से बड़े विभाग में चला जाए, कोई भी काम बिना पैसे के नहीं होता है। सरकारें आती है जाती है, दावे करती है भ्रष्टाचार रोकने के, लेकिन जब जब भी भ्रष्टाचार को दबाने की कोशिश की गई, ये उतनी ही तेज़ी के साथ बढ़ता गया है। आज आप देख लें, चाहे पुलिस विभाग हो, यहाँ तक कि अब तो बाढ़ ही खेत को खाने लग गई है। एसीबी के खुद के अधिकारी रिश्वत के मामले में पकड़े जा रहे हैं। जोधपुर में देखा जाए तो कल ही एक एएसआई को रिश्वत के मामले में गिरफ्तार किया गया। बजरी माफिया इतने बढ़ गए हैं, बजरी की जिस तरीके से चोरी हो रही है, 700 रुपये का ट्रैक्टर 3000 से लेकर 7000 रुपये में मिल रहा है। पुलिस रास्ते में उनको पकड़ रही है, लेकिन पैसा लेकर छोड़ देती है। जब तक सरकार कोई सख्त कानून तैयार नहीं करेगी, तब तक इसे रोक पाना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि ये समाज में जलकुंभी की तरफ फैल चुका है। जिस तरह तालाब में अगर हम जलकुंभी को मिटा सके तो ये भ्रष्टाचार मिटेगा, अन्यथा कुछ नहीं हो सकता। आप क्या हैं? जिस हिसाब से न्याय हिरासत में, अगर आप न्याय हाई कोर्ट में भी अगर भ्रष्टाचार को देखें, अगर आप जो न्याय जज साहब के बाहर जो पहरेदार खड़ा रहता है, अगर उसको भी अगर जज साहब से मिलने के लिए अगर कुछ करा जाए तो वो भी पहले कहता है कि पहले पैसे दो तो मैं आपको अंदर जाने दूंगा, नहीं तो नहीं जाने दूंगा। तो इस हिसाब से जो न्याय मिलता है जहाँ, अगर वहीं आदमी पैसा दे के करप्शन करके काम करता है तो फिर हम न्याय की उम्मीद किससे कर सकते हैं। भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए कानून और सख्त करना होगा, और इसके साथ ही ऐसे मामले
जो एंटी करप्शन ब्यूरो जिन मामलों में अरेस्ट करती है उन मामलों में चालान और उसके बाद में सुनवाई की समय सीमा भी निर्धारित करनी होगी। जल्दी फैसले आए तो लोगों को इसका खौफ बनेगा और भ्रष्टाचार पर अंकुश लग सकेगा। कैमरा पर्सन जुगल नवल के साथ ललित परिहार, इंडिया न्यूज, जोधपुर। प्रदेश सरकार ने सरकारी अस्पतालों में इलाज मुफ्त की घोषणा की है, लेकिन अस्पतालों में इसकी कितनी व्यवस्था है और क्या मरीजों का इलाज मुफ्त में हो रहा है, ये जानने के लिए बीकानेर से हमारे साथी भवानी जोशी से लोगों से खास बातचीत की। देखिए खास रिपोर्ट। सरकारी अस्पतालों का हाल बेहाल है और डॉक्टर चिकित्सक जो है समय पर नहीं आते, जिसके कारण मरीजों को परेशानी हो रही है। वहीं जो है जांचों के लिए 2-2, 3-3 दिन लगाया जा रहा है, जिसके कारण आम जो है लोग काफ़ी परेशान होते हैं। आइए हमारे पीपीएम हॉस्पिटल का हाल जानते हैं, किस तरह से आपको तकलीफ हो रही है। हॉस्पिटलों पर सरकार ने सुविधा 8 बजे की दे रखी है, लोग 10 बजे बाद जांच करते हैं, मरीजों को परेशान होती है, बेचारे दिशा बैठ जाते हैं। कोई सुविधा ना चीज नहीं है, उसमें सफाई नहीं है, लोग टाइम सुविधा दे नहीं रहे हैं। और हॉस्पिटल 8 बजे का जो टाइम है गवर्नमेंट दे रखा है, अभी 8 बजे शुरुआत करो, लोग भीड़ हो जाती है, परेशान होते हैं, तकलीफ होती है लोगों को। कोई डॉक्टरों का तब पता है नहीं, कोई टाइम टेबल है डॉक्टरों का, चौंसों में कोई सुविधा नहीं है, लोगों को परेशानी हो रही है, ना टाइम जाँच मिलती है, नो डॉक्टर। अब जो सोनोग्राफी का टाइम जो 10 बजे राउंड दे रखा, 10 बजे करेंगे, लोग भीड़ हो रही है, परेशान हो रहे हैं। परेशानी हमें सबसे पहले तो इस भामाशाह की होती है। फाइल बनाते हैं, पूरी टाइम लेते हैं, फिर कहते हैं अभी सर्वे डाउन है, वापस उधर से भेज देते हैं कि वापस आप भामाशाह करवा के लाओ। जुड़वा के लिए आते हैं, एक मैडम बैठी है, वो तो सुनना ही नहीं दे, सीधे ही कहती है कि चले जाओ, बस 15 मिनट बाद में आना, आधे घंटे बाद में आना। वही काम करते, एक दिन में लगाने वाला काम 3 दिन में करा देते। अस्पताल में किस तरह से लोगों को परेशानी हो रही है? काफ़ी आने जाने में परेशानी हो रही है और हर चीज़ की सुविधा में दिक्कत आ रही है। काम के लिए कहते हैं, कोई चीज़ का कोई सुनवाई नहीं दे पा रहा। कई बार सोचते हैं कि कोई ना कोई सुनेगा, लेकिन एक दूसरे के ट्रांसफर करते हैं कि आप पीपीएम हॉस्पिटल के बारे में किस तरह से आप? पीपीएम हॉस्पिटल में जैसे कलेक्टर साहब और कमिश्नर साहब दोनों मॉनिटरिंग कर रहे हैं अभी। बाकी बहुत अच्छी व्यवस्था है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डॉक्टर लेट सपोर्ट हो सकती है, बाकी मतलब दिक्कत कोई नहीं है अभी तक। जांचों में जांचों में अगर जाए तो थोड़ी दिक्कत रहती है, क्योंकि वहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा है, जनता बहुत ज़्यादा आ रही है अभी हॉस्पिटल में, इसलिए वो दिक्कत हो रही है। बाकी कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। बीकानेर के लोगों का मानना है कि पीपीएम अस्पताल की हालत बेहाल है और पिछले दिनों जो है खुद विधायक सुमित गोदारा हॉस्पिटल में निरीक्षण किया तो डॉक्टर चिकित्सक राउंड वहाँ नहीं मिले हैं, नरादर मिले हैं। वहीं जांचों के नाम पे लोगों के साथ परेशानी हो रही है, न तो जांचें सही समय पर की जा रही है और न ही जांचें ज़्यादातर बाहर की की जा रही है। इसको रोकने के लिए सरकार को चाहिए पीपीएम अस्पताल की व्यवस्था को सुधारें ताकि आम लोगों को भला हो सके। इंडिया न्यूज़ राजस्थान के लिए बीकानेर से भवानी जोशी। चिकित्सा के क्षेत्र में हमारा देश बहुत प्रगति करता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन इसके बावजूद आज भी कई लोग सही इलाज ना मिल पाने की वजह से अपनी जान गंवा देते हैं। अजमेर से हमारे सहयोगी जावेद खान ने अस्पताल की व्यवस्थाओं के बारे में लोगों से जाना। देखिए खास रिपोर्ट। संभाग का सबसे बड़ा चिकित्सालय, राजकीय चिकित्सालय जो अजमेर के अंदर स्थित है, जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय, इसमें इन दिनों एक तो गर्मी का जो प्रकोप चल रहा है उसको लेकर के वायरल जो फैल रहा है उसको लेकर के मरीज खासे परेशान हो रहे हैं। अभी इंडियन न्यूज़ राजस्थान की टीम ने जो है पूरी तरीके से यहाँ पे रियलिटी चेक करी, जहाँ पे देखा गया कि जगह जगह यहाँ पे गंदगी फैली पड़ी है, मरीज भी परेशान हो रहे हैं, चिकित्सक भी समय पे यहाँ पे नहीं मुहैया हो पाते हैं। उसको लेकर के कुछ लोग हमारे साथ मौजूद है जिनसे हम खास बात करेंगे। इंडिया न्यूज़ राजस्थान में आप सभी का स्वागत है। जिस तरीके से देखा जा रहा है कि ये जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय में क्या व्यवस्थाएँ, आपने क्या व्यवस्थाएँ चाची? सर्वप्रथम आपके चैनल के माध्यम से मैं राजस्थान सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने जो महंगी जांचें थीं उसको जवाहरलाल नेहरू अस्पताल के अंदर फ्री कर दिया है। दूसरा, जो यहाँ पर व्यवस्थाएं के बारे में आप चर्चा कर रहे हैं, उस व्यवस्था के बारे में मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाह रहा हूँ कि जैसे दवाइयों की पर्ची है वो मुख्यमंत्री साहब ने बिल्कुल फ्री कर दी है, रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री है, लेकिन आज भी अगर आप स्थिति देखेंगे तो लाइनें करीबन आधा किलोमीटर, करीबन 100 मीटर के आसपास की लाइनें लगी हुई हैं।
मेरा आपके चैनल के माध्यम से प्रशासन से अस्पताल के जो आला अधिकारी हैं उनसे निवेदन ये है कि आप उस पर्ची की लाइन को ख़त्म करें। जैसे पूर्व में हुआ करता था, डॉक्टर पर्ची अपनी टेबल पर रखा करता था, वहीं से ही वो पर्ची बनाता था और मरीजों को देता था। उसी तरह की व्यवस्था पुनः लागू होनी चाहिए। और ये जो लाइनें लग रही हैं और जो दूसरे काउंटर हैं जो ये पर्चियाँ दे रहे हैं, उन काउंटर को दवा वितरण के अंदर कन्वर्ट करना चाहिए, जिससे मरीजों की लाइनें कम लगें, मरीजों को सुविधा मिले और लगातार उनको दवाइयों लेने में दिक्कत नहीं आए। जो यहाँ की प्रशासन है उसकी कमी है, इस कमी को दूर करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। जिस तरीके से पर्ची का जो हाल है, पर्चियाँ के ऊपर काउंटर पे बहुत लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं, वो भी उससे भी मरीज काफ़ी परेशान होते हैं। आप क्या कहेंगे इस बारे में? सर, राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत जी व अपने चिकित्सा मंत्री प्रसाद मीणा जी ने जो भी व्यवस्था करी है, जो पर्ची और ये जाँचें जो फ्री गई है, इससे जो गरीब तबके के लोग हैं जो गाँव से यहाँ बहुत दूर से आते हैं, उन्हें बहुत सुविधा मिली है। लेकिन अभी भी थोड़ी व्यवस्था में कमी है कि जैसे आज भी यहाँ पे देखा जाता है कि जांचों की लाइन लगती है, तो उस व्यवस्था को थोड़ी सुधारी जाए, जिससे कि मरीज को कई घंटों परेशान होना पड़ता है। तो इससे क्या है कि उस व्यवस्था में थोड़ा बदलाव किया जाए, जिससे कि मरीज को जल्द से जल्द सुविधा उपलब्ध हो। बिल्कुल सही कहा आपने, और आपके चैनल के माध्यम से राजस्थान सरकार का भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जैसे प्रसाद लाल मीणा जी ने और हमारे गहलोत साहब ने पर्चियों की व्यवस्था, काउंटर व्यवस्था इन्हों की है, ऐसे छाया की व्यवस्था भी कई शेड बने हैं ऐसे धीरे धीरे। तो विकास कार्य आप देख रहे हो, पीछे बिल्डिंग का निर्माण चालू है। यहाँ के जो जेलन अधीक्षक महोदय हैं उन्होंने भरपूर कोशिश की है, हर वर्ग का ध्यान किया है, भले वो डॉक्टर का मैनेजमेंट हो, यहाँ की सफाई व्यवस्थाएं हो, या जो छाया में लोग बैठने वाले हों। तो ऐसी सब तरह की व्यवस्थाएँ धीरे धीरे बन रही हैं और आगे चालू है। देखा जा रहा है कि अस्पताल के इर्द गिर्द बहुत सी गंदगी फैली हुई है, कई सारी जगह जो है गंदगी का साम्राज्य भी फैला हुआ है। क्या कहेंगे इसके बारे में? सर, गंदगी का तो साम्राज्य इसलिए है इधर की, देखो एक तो ये पूरे जोन का हॉस्पिटल है, सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। दूसरा यहाँ पे एक गरीब तबके का जो व्यक्ति है वो अपना इलाज कराने आता है, तो कमियाँ तो है, धीरे धीरे वो भी पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगी ऐसा तो मैं कहूँगा नहीं। लेकिन कुछ जनता को भी सोचना चाहिए कि हम जिधर अच्छा इलाज ले रहे हैं, स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छी प्राप्त कर रहे हैं, तो कुछ जनता को भी समझना पड़ेगा, कुछ प्रशासन को भी समझना पड़ेगा इस चीज़ के लिए कि अपने इधर सफाई व्यवस्था अच्छी कराएं। देखिए, बिल्कुल सही कहा इन्होंने कि जनता को भी इसमें थोड़ी अपनी भागीदारी निभानी पड़ेगी कि किस तरीके से अगर कोई राजकीय चिकित्सालय है तो वहाँ पर उनको पूरी तरीके से ध्यान रखना होगा, वो भी अपनी व्यवस्थाओं को बनाए रखेंगे। लेकिन जो सबसे बड़ी बात निकल के आ रही, लोग जो परेशान हो रहे हैं चिकित्सालय में, एक जो फ्री कर दिया पर्ची का काउंटर, जो फ्री कर दिया, उसके बाद भी यहाँ पे पर्ची काउंटर पर लंबी लंबी कतारें लगती है, जिससे मरीज और मरीज के परिजन परेशान होते हैं। वहीं दूसरी ओर लोगों ने ये भी बताया कि स्ट्रेचर्स या व्हील चेयर पर अगर किसी पेशेंट को ले जाया जाता है तो स्टाफ, हॉस्पिटल का स्टाफ मौजूद नहीं होता, वही परिजन और मरीज के परिजन और परिजन के जो लोग साथ में आते हैं मरीज के, वही स्ट्रेचर्स के ऊपर मरीज को लेके जाते हैं और वही स्ट्रेचर को वापस से छोड़ते हैं, जिससे खासी मरीज के परिजनों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। शंकर गोमा के साथ जावेद खान, इंडिया न्यूज़, अजमेर। अब आपको ले चलते हैं भीलवाड़ा, जहां से हमारे संवाददाता प्रहलाद तेली ने लोगों से अस्पताल की व्यवस्थाओं के बारे में जाना। देखिए खास रिपोर्ट। राजस्थान सरकार द्वारा चिकित्सा क्षेत्र में कई नवाचार किए जा रहे हैं। साथ ही अगर हम बात करें तो मरीजों को सुविधाएं देने के लिए सरकार ने भामाशाह योजना, चिरंजीवी योजना के साथ ही मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना भी शुरू की है। और साथ ही अगर भीलवाड़ा की बात करें तो भीलवाड़ा का जो महात्मा गांधी चिकित्सालय है, ये क्षेत्र का बहुत बड़ा हॉस्पिटल है और यहाँ पर ओपीडी की अगर हम बात करें तो प्रतिदिन 2 से 2.5 हज़ार तक प्रतिदिन यहाँ ओपीडी रहती है। साथ ही मेडिकल कॉलेज जिस प्रकार भीलवाड़ा में आने के साथ ही हॉस्पिटल में कई तरह की सुविधाओं का इजाफा हुआ है, लेकिन उसके साथ ही कई प्रकार के अभी भी जो मरीज हैं उनको यहाँ पर जो है परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आइए इसी को लेकर हम चर्चा करते हैं कि यहाँ पर जो बीमार जो आते हैं या उनके साथ जो परिजन आते हैं उनको यहाँ किस प्रकार की सुविधा का 2-4 होना पड़ता है, रूबरू होना पड़ता है। जी, किस चीज़ का इलाज कराने आए आप? कान और आँख। अच्छा, किसका? मम्मी का। क्या हुआ, मतलब मिले डॉक्टर या कैसे, क्या कुछ? डॉक्टर तो मिले लेकिन बहुत ज़्यादा भीड़ है। स्लिप कटाने के लिए लाइन में खड़ा रहना, फिर उसके लिए नंबर आता है, फिर लाइन में जाते हैं, उसके बाद वापस आगे जाते हैं डॉक्टर के वहाँ, तो वहाँ लाइन में मतलब सफ़र करते करते आदमी इलाज कराने से पहले ही हताश हो जाता है। इतनी लाइन में खड़े होने के बावजूद जब मेडिसिन के लिए नंबर लगाओ वहाँ लाइन, फिर वापस मेडिसिन लो वहाँ लाइन में रहते रहते आदमी अगर सुबह का आया हुआ दिन की 1 बजे तक फ्री नहीं हो पाता है।
चाहे भूखा हो, सफ़र करके बाहर से आया हो, आदमी को खड़ा रह के इतनी सफोकेशन हो रही है कि और ऑलरेडी बीमार हो जाता है आदमी। बहुत ज़्यादा भीड़ होने की वजह से सुविधा फ्री में होने के बावजूद भी आदमी को बहुत ज़्यादा रश में क्रॉस करके फिर डॉक्टर के पास जाके इलाज के लिए पहुंचना पड़ता है। ये आर के कुलानी भिलवाड़ा कृषि मंडी के पीछे अपना मकान। बिल्कुल सुबह 7 बजे से हम बैठे हुए, बच्चा भूखा प्यासा है, हम भूखे हैं, चलो हम तो चैन कर लेंगे, बच्चा कब से पानी मांग रहा है। 7 बजे से हम 2 बज गए हमारे को। अब कितनी देर हम अभी देख लो, अभी भी लाइन लग रही है, गोली दवाई लेना, अभी बच्चा पानी मांग रहा है, बिस्किट मांग रहा है, कहाँ से ला कर दूँ? अब इसको छोड़ के जाऊँ, इधर छोड़ के जाऊँ, कहाँ दूँ? क्या समस्या आ रही है यहाँ पे? सर सुबह 9 बजे से घूम रहा हूँ, ये लाइन पूरी हो ही नहीं रही थी। क्या सुबह 9 बजे से एक बार पर्ची लेके गया मैं, अंदर से वापस रिटर्न कर दिया, डॉक्टर साहब से वो करवा के लेको, ये करा के लेको। सुबह से घूम रहे हैं, 9 बजे से घूम रहा हूँ मैं, अभी तक मेरे को गोली दवाई नहीं मिली। करीब 3-4 घंटे हो गए। 3-4 घंटे छोड़ो, आज क्या टाइम हो रहा है? अभी 9 बजे से अभी 2 बज रहे हैं, 5 घंटे हो गए। किस चीज़ का इलाज कराने हैं अभी आपको? यहाँ पे पैर का। डॉक्टर नहीं मिले या क्या? डॉक्टर साहब तो मिल गई है, वो तो सब मैंने भाग दौड़ करके काम कर लिया, लेकिन गोली दवाई में बहुत तकलीफ आ रही लेने में इस लाइन की वजह से। और प्रयोगशाला, लेबोरेटरीज की इनमें सुविधाओं की कमी है, और जिस तरह निःशुल्क दवाएं मिलती है तो उस हिसाब से मरीज़ ज़्यादा आते हैं तो दवाइयों की भी लाइनें ज़्यादा लगती हैं, उसमें बहुत टाइम लगता है। जैसे सुबह से आए हुए तो दोपहर होने में आई यहाँ पे, तो और तो बढ़िया है, पर जैसे हर जगह भीड़ ज़्यादा है, मतलब डॉक्टर की संख्या बढ़ानी चाहिए। और एक यहाँ जैसे न्यूरोलॉजी विभाग नहीं है, तो जिसी को न्यूरो संबंधी किसी को प्रॉब्लम है तो उसको बाहर दिखाना जाना पड़ता है, तो एक न्यूरो सर्जन या न्यूरोलॉजी का कोई डिपार्टमेंट यहाँ होना चाहिए। क्या जांचें वगैरह बाहर के लिए लिखी है या किससे क्या? नहीं, अभी यहीं के लिए लिखी है, सारी जांचें यहीं उपलब्ध है। डॉक्टर के बाहर लंबी लाइन, और उसके बाद में अब जिस प्रकार हम देख रहे हैं कि यहाँ पर भी काउंटर पर भी जो दवाएं लेने के लिए भी लोग कतारों में खड़े हुए हैं, और इनका कहना है कि करीब 3-3, 4-4 घंटे तक यहाँ रहने के बाद जब इनका नंबर आता है, तो जिस प्रकार सरकार घोषणाएं कर रही है उसी प्रकार उसी अनुपात में अगर यहाँ पर सुविधाएं अगर बढ़े तो मरीजों को जरूर यह लाभ मिल पाएगा। इंडिया न्यूज के लिए मैं भिलवाड़ा से प्रहलाद तेली। और इन्हीं खबरों के साथ बोलियो राजस्थान में बस इतना ही। बने रहिए इंडिया न्यूज राजस्थान के साथ। नमस्कार।